सबसे पहले खबर शामिल करें। पीटीआई का मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज, कारकुन ना पहुंचे। एहतजाजी मुजाहरे के लिए क़यादत ने 2 बजे का वक्त दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। रावी नया पुल पर कंटेनर्स के बायस आमदोरफ्त बंद। नए रावी पुल पर शहरी गाड़ियां लगाकर सोने पर मजबूर। शाहदरा के चारों अतराफ के रास्ते बंद हैं, शहरी फंस चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, अरबाज खान वहाँ पे मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी अरबाज बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नए रावी पुल के ऊपर जो कि शाहदरा की तरफ जाता है और शाहदरा की तरफ से शहर की तरफ आता है, जिसके ऊपर कंटेनर्स लगाकर इसको दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। ना सिर्फ ये दाखिली और खारजी रास्ता बल्कि साथ ही साथ शाहदरा से दीगर जो रास्ते जैसे कि बेगम कोट की तरफ जाने वाले या फिर शाहदरा से जीटी रोड की तरफ जाने वाले या फिर शाहदरा से पुराना रावी पुल की तरफ जाकर शहर में जाने वाले जो रास्ते थे उनको दोनों अतराफ से कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तो वो शहरियों के लिए, आम आवाम के लिए दर्द सन बन चुका है। यहाँ पर शहरी जो कि अब फंस चुके हैं बुरी तरह, उन्होंने नए रावी पुल के ऊपर ही अपनी गाड़ियां जो है वो खड़ी कर दी हैं, उसके अंदर वो सोने पर मजबूर हो चुके हैं। जहां एक जानिब शहरी यहाँ पर फंसे हुए हैं, वहीं साथ ही साथ में देखा कि नए रावी पुल के ऊपर एक दूल्हे की भी गाड़ी फंसी हुई है जो कि अपनी शादी पर जाना चाह रहा था, मगर इन कंटेनर्स के बाइस, एहतजाज के बाइस अपनी शादी पर नहीं जा पा रहा। अगर हम बात करें मजीद जो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं तो उनके ऊपर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, इसकी वजह से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। मैं अगर आपको मजीद बताऊं, ठोकर न्याज बेग के ऊपर भी कंटेनर्स मौजूद हैं, मुल्तान रोड के ऊपर भी मौजूद हैं, साथ ही साथ बाबू साबू के ऊपर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। शहरियों के लिए यहाँ से जो है वो गाड़ी को लेकर जाना अब नामुमकिन हो चुका है। अगर बात करें हम पैदल जाने वालों की तो उस पर भी शहरियों को काफ़ी मुश्किल से जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकालते हुए जा रहे हैं। रास्ते बंद होने के बाद शहरियों को दुश्वारी का सामना है। अरबाज खान हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये डेंगू की तो डेंगू के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 3 नए मरीज सामने आ गए। डेंगू मच्छर का खात्मा नहीं किया जा सका। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने पंजाब भर में डेंगू के आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। लाहौर में डेंगू बुखार के 3 नए मरीजों की तस्दीक की गई, जबकि 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू बुखार के 142 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू के साथ साथ शहर में स्मोक के खतरात भी बढ़ने लगे। निमटने के लिए जिला इंतजामिया ने कमर कस ली। जिला इंतजामिया का महकमा मौसमियात के साथ मिलकर मसनूई बारिश करवाने का फैसला किया गया है। शहर में स्मॉग के खतरात बढ़ने से जिले इंतजामिया ने स्मॉग से निपटने के लिए कमर कस ली। जिले इंतजामिया ने महकमा मौसमियात के साथ मिलकर मसनूई बारिश करवाने का फैसला कर लिया है। बादलों की मुनासिब सेचुरेशन हो जाने पर मसनूई बारिश की जाएगी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था कि पाक फौज की तरफ से सेस्ना तैयारा तैयार है, जिसके जरिए बादलों को ट्रिगर किया जा सकेगा। हमारी जो रेडीनेस है वो पूरी है। हमारे पास सेस्ना अवेलेबल है पाकिस्तान आर्मी के तवसत से। एनवायरनमेंट की टीम भी तैयार है, लेकिन उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस होती हैं क्लाउड्स के हवाले से, क्योंकि सेचुरेशन सर्टेन लेवल पे हो तो तभी ये आर्टिफिशियल रेन हो सकती है। जब भी वो हमें अवेलेबल होंगी तो हम लाहौर में आर्टिफिशियल रेन के लिए प्रोसीड करेंगे। डीसी लाहौर का मजीद कहना था कि शहर में गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी फिजाई आलूदगी की बड़ी वजह है। व्हीकल्स एनालाइजर्स को 1 माह में खरीदा जा रहा है। स्मॉग के हवाले से हमारी तमाम लाहौर में असिस्टेंट कमिश्नर्स लीड कर रहे हैं, साथ एनवायरनमेंट का जो ऑफिसर्स हैं वो हैं, हम इंडस्ट्री के खिलाफ भी एक्शन कर रहे हैं, स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स पे भी एक्शन कर रहे हैं, ब्रिक किल्स पे भी एक्शन कर रहे हैं। गाड़ियों की फिटनेस का मुआयना स्मॉग के खतरात को कम करना, जबकि मसनूई बारिश भी स्मॉग के खात्मे में मुआवन साबित होगी। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42, लाहौर। ग्रैंड टीचर अलायंस ने असातिज़ा का आलमी दिन यौम सियाह के तौर पर मनाते हुए मुतालबात की मंजूरी के लिए हाल रोड पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में एहतजाजी मुजाहरा किया। असातिज़ा के आलमी दिन के मौका पर हाल रोड पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में ग्रैंड टीचर अलायंस के ज़ेर एहतमाम असातिज़ा ने स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन, लीव इनकैशमेंट की बहाली, 14,000 एजुकेटर की मुस्तकिली, स्कूलों के औकात कार में तब्दीली, इन सर्विस प्रमोशन, टाइम स्केल प्रमोशन और CM पैकेज के हसूल के लिए एहतजाज किया और भरपूर नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि असातिज़ा का इस्तेसाल करने की बजाय उनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। पूरे पंजाब के अंदर जो पंजाब के असातिज़ा हैं वो असातिज़ा की बेतौकीरी के ख़िलाफ़ यौम सियाह के तौर पर इस आलमी दिन को मना रहे हैं। हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए कि असातिज़ा क्यों इस हद तक मजबूर हो गए कि आज इस्लाम टीचर डे वाले दिन भी वो यौम सियाह मना रहे हैं। महज़्ज़ब माशरों में और जो
तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर उस्ताद का मकाम जो है वो बुलंद है, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पर इस बात की बेतकरी की जा रही है। अगर हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते तो हम डींगी का बाइकाट भी करेंगे और तलीमी इदारों की तालाबंदी भी करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि 1.25 लाख खाली असामियों पर असातिज़ा की नई भर्ती, सरकारी स्कूल्स की पेप से वापसी समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। अब आपको बराह रास्त ले चलते हैं। तीसरी मिक्स मार्शल आर्ट सुपर फाइट बारी HUFC क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। चलें MMA की जो फाइट्स होती हैं वो बेसिकली एक पूरा जर्नी होता है। ये ऐसा नहीं होता कि अगर आप पहले दिन ही, और हम अगर हम अपने बच्चों को अगर इसमें लेके आते हैं और अगर हम डर रहे होते हैं कि ये जो लोग आप यहाँ पर देख रहे हैं इनके पीछे 10-10, 12-12, 15-15 सालों की मेहनत है और तब ये स्टेज पे है, लेकिन अदरवाइज ये एक लाइफस्टाइल है। तो इसको अपनाएं, बच्चों को लाएं, वो इससे इनकरेज हों और एक MMA का कल्चर पाकिस्तान में परवान चढ़े। राज भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि HUFC के हवाले से कि ये बात तो वाज़ेह है, पहले UFC के नाम से है और UFC का यानी मेन जानी ही वो MMA की वजह से जाती है, और ये जिम भी आपने MMA के लिए ही बनाया। तो जो एक्टिव फाइटर्स हैं, मैं फाइटर्स की तरफ से ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो एक्टिव फाइटर्स हैं जो नेशन वाइज या इंटरनेशनली हमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी HUFC देगा कि अगर उनकी फाइट्स वगैरह आ रही हैं, आपको पता है कि ये फैसिलिटीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अगर मुल्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, मैं अगर बाहर कम्पीट करने के लिए जा रहा हूँ, तो क्या हम आपसे हम जैसे फाइटर्स को भी यहाँ फैसिलिटेट कर सकेंगे? अगर कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है इस हवाले से कोई आपका बिल्कुल हम यही प्लान कर रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड टू कोलैबोरेट विद मिस्टर बाबर राजा IFT इज़ दैट कि हम जो हमारे पाकिस्तानी फाइटर्स है, द पीपल्स हु हैड नॉट इनफ मच कि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, सो हम यही प्लान कर रहे हैं कि HUFC विल बी द फर्स्ट हेडक्वार्टर्स टू प्रमोट द फाइटर्स टू इंटरनेशनल फाइट्स इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है सुपर फाइट्स के हवाले से कि अभी तक तो माशाल्लाह चल रहा है हमारा पाकिस्तान के अंदर एक, अभी इसको इंटरनेशनल इवेंट भी कह सकते हैं क्योंकि बाहर से आपने यकीनन फाइटर्स आए हैं, तो आगे इसके लिए भी आपने मज़ीद इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए बिल्कुल हमारे ऐसे बिल्कुल प्लान्स हैं, बट नॉट राइट नाउ, यू विल सी इन द फ्यूचर। सबसे पहले हमारी मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया को एक्नॉलेज किया जाएगा विद कोलैबोरेशन ऑफ बाबर राजा। थैंक यू। एनी फर्दर क्वेश्चंस? अभी आपने मुलाहिजा किया तीसरी मिक्स मार्शल आर्ट सुपर फाइट बारी HUFC क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान ने कहा है कि हुकूमत की मुमकिना तरामीम को नहीं मानते, वकला हर जुमेरात को उसके खिलाफ हड़ताल किया करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रोफेशनल ग्रुप के सरबराह हामिद खान ने कहा कि जिस तरह पहले 2007 में हर जुमेरात को हड़ताल की कॉल दी जाती थी, इसी तरह आइन की बहाली और इस तरमीम के खात्मे तक हर जुमेरात एहतजाज डे के तौर पर मनाएंगे। हर बार एसोसिएशन को कहेंगे कि वो रैलियां भी निकालें। उनका कहना था कि जाली असम्बली के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, कोई ऐसा आइनी पैकेज नहीं लाने देंगे, ना उसको पास होने देंगे। इस मौके पर साबिक सदर हाई कोर्ट बार अहमद अवैस, राना ज़िया अब्दुर्रहमान मकसूद, साबिक नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा, सुलेमान अकरम राजा और शफकत महमूद चौहान भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की टाउनशिप आमद सेक्टर A1 मियाँ एजाज के घर पहुँचे। बहनोई की वफात पर इज़हार अफसोस किया, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने टाउनशिप सेक्टर A1 का दौरा किया और मियाँ एजाज के घर उनके बहनोई की वफात पर ताज़ियत की। मरहूम के लिए मगफरत की दुआ की। तौसीफ शाह, लीगी रहनुमा अजमल हाशमी, डॉक्टर सऊद, उमैर एजाज और उमान एजाज भी मौजूद थे। DC लाहौर मूसा रजा के ज़ेर सदारत इजलास मोजाजात की डिजिटलाइजेशन के अमल का जायज़ा लिया गया। DC चुंगी अमर सिद्धू के पटवारी की नाकिस कारकर्दगी पर बरहम। रेवेन्यू ऑफिसर्स को डिजिटलाइजेशन का अमल मुकम्मल करने की जुम्मे तक डेडलाइन दे दी। मूसा रजा की ज़ेर सदारत रेवेन्यू डिजिटलाइजेशन निज़ाम से मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। DC लाहौर मूसा रजा ने तहसीलों के मोजाजात की डिजिटलाइजेशन के अमल का जायज़ा लिया। चुंगी अमर सिद्धू के पटवारी की नाकिस कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार और उनकी टीम के काम को सराहा।
एहसन अंदाज से ड्यूटी निभाने पर इजरा के पटवारी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि इख्तियारात से तजावुज़ की कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेवेन्यू डिजिटलाइजेशन के जरिए ज़मीन के इंतकाल, वरासत और दीगर मामलात में मुकम्मल शफाफियत आएगी। DG ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत LDA सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर बार इजलास हुआ। DG ने सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर पर सर्विसेज को कारपोरेटर स्तर पर मज़ीद बेहतर करने की हदायत कर दी। इजलास में सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर में सर्विसेज के फ्राहमी में बेहतरी लाने बारे ब्रीफिंग दी गई। DG LDA ने कहा कि सेंटर पर तैनात अमले की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। DG LDA ने कहा कि बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों की हौसला अफजाई जबकि काम ना करने वालों का एहतसाब किया जाएगा। और यहाँ पर बात करें पुलिस एहलकार अजमत अली की रिटायरमेंट पर पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर, सीनियर अफसरान स्टाफ, रिटायर्ड एहलकार के अहले खाना की शिरकत। उस्मान अनवर ने अजमत अली की खिदमात को सराहा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात पंजाब पुलिस के एहलकार अजमत अली की रिटायरमेंट पर पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई। IG पंजाब उस्मान अनवर, सीनियर अफसरान स्टाफ, रिटायर्ड एहलकार के अहले खाना शरीक हुए। IG पंजाब और सीनियर अफसरान ने खिदमात को सराहते हुए अजमत अली की आइंदा ज़िंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IG पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस के रिटायर्ड मुलाजमीन हमारी फैमिली और महकमे का अहम हिस्सा हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर, सीनियर अफसरान ने रिटायर्ड एहलकार को हार पहनाए, एजाज़ी स्वीनियर भी पेश किया। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद की वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से मुलाकात। साबिक सदर मियाँ अंजुम नसार, फ़हीम रहमान सहगल और दीगर भी शरीक हुए। हुकूमत और कारोबारी बरादरी के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। मियाँ अबू जरशाद ने वफ़द के हमरा राना तनवीर हुसैन से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। मियाँ अंजुम नसार, फ़हीम रहमान सहगल और दीगर मौजूद थे। मुलाकात में हुकूमत और कारोबारी बरादरी के दरमियान ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव स्कूल वहदत रोड में इस्लाम टीचर डे के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें 95 से ज़ायद प्रिंसिपल और असातिज़ा को बेहतरीन नताइज और कारकर्दगी पर स्टार टीचर एवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में DPA सेकेंडरी पंजाब मुश्ताक सियाल ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में CO एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर और DO सेकेंडरी नैयर इकबाल ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी DO मिर्जा गुलाम हुसैन, जाहिद इकबाल और मोहम्मद हुसैन भी मौजूद थे। CO एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना था कि तकरीब का मकसद असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करना है। 95 to 100 टीचर्स हैं जिनकी हमने सिलेक्शन की एज़ पर मेरिट, और उनको सलाम टीचर्स डे पे, वर्ल्ड टीचर्स डे पे हम उनको सल्यूट कर रहे हैं। उनके उन कंट्रीब्यूशन पे, उनकी वर्किंग पे, हेड टीचर से लेकर टीचर्स तक, उन्हीं के एजाज़ में ही आज तकरीब हम मुनक़द कर रहे हैं और उनको इनामात देने जा रहे हैं। असातिज़ा का कहना था कि आज का टीचर बेशुमार मसाइल का शिकार है। स्टार टीचर अवार्ड मिलने से उनकी हौसला अफजाई होगी। इस्लाम टीचर डे के नाम पे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और जिसमें टीचर्स को अप्रिशिएट किया जाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा इस किस्म की पॉलिसीज़ को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है और जो अच्छे परफॉर्मर हैं, अच्छे वर्कर हैं और टीचर्स के लिए आई थिंक इट्स मार्वलस, इट्स ब्रिलियंट और ये बिल्कुल होनी चाहिए। आज का दिन हम तमाम असातिज़ा इकराम के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जब आपको सराहा जाता है तो आप एक नई जहत, नई उमंग, नई तरंग पैदा होती है जिससे आप अपने आप को और निखारते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर अरूसा एहसन, काशिफ मुबीन, अब्दुल वाहिद, शाहिद अबू बकर, मोहम्मद सोहेल मंजूर समेत दीगर को सर्टिफिकेट्स और स्टार टीचर अवार्ड से नवाजा गया। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42 लाहौर। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इंतखाबात, तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब। हाजी अकरम चेयरमैन बन गए। फिरोजपुर रोड इंडस्ट्रियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इलेक्शन में तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। हाजी मोहम्मद अकरम को मुतफिका तौर पर चेयरमैन, डॉक्टर फवाद अफसल को सीनियर वाइस चेयरमैन, काशिफ इमरान भट्टी नायब सदर बन गए। इजलास में ख्वाजा कैसर, मियाँ अब्दुल रज़ाक, मलिक रियाज इकबाल, राजा आसिफ शरीफ, मियाँ अतीकुर रहमान शरीक हुए। शाहिद मलिक, उमर मुबारक, ज़िशान मलिक, इफ्तिखार बशीर ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।